is Kamran and first of all good evening. आज जो हमारे पास लेक्चर है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रो ट्रेडर्स की तरफ से वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर है जिसको लेट मी स्टार्ट विद सम ऑफ द इंट्रोडक्शन फॉर अवर प्रो ट्रेडर ब्रांड जो कि आप पिछले भी कुछ लेक्चर्स के अंदर अटेंड कर चुके हैं जिसके अंदर सबसे पहले है आपके पास सर आमिर रजा आपके पास इनका काफ़ी अच्छा तारुफ है रिगार्डिंग द वीएसए टीचर एंड ट्रेनर एंड इसके अलावा फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स सर काम कर रहे हैं टीचिंग प्रोफेशन के अंदर रिगार्डिंग द वीएसए स्टडीज फाइनेंशियल मार्केट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड मोस्ट ऑफ ऑल मनी मैनेजमेंट को लेके इनकी बहुत से ज़्यादा रैकेट ट्रेडिंग सिनेरियोज हैं जो कि मे बी आपने सर का पोर्टफोलियो चेक किया हुआ होगा आई होप सो आपके पास काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा ठीक है उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चलता हूँ एक छोटे से डिस्क्लेमर की तरफ कि टोटली जो हमारा ये वेबिनार है ये हमारा होगा एजुकेशन पर्पस के लिए और इसके अंदर स्ट्रिक्टली किसी किस्म की भी कोई इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगता है कि हमारी तरफ से एडवाइस की गई है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट करेंसी के अंदर कमोडिटीज के अंदर इंडेक्सेस के अंदर सीएफटी मार्केट के अंदर किसी किस्म की मार्केट के अंदर आप बाय या सेल की ट्रेड की इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे हम आपको आइडिया देंगे द वे द मार्केट इज वर्किंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड एज वेल एज अदर मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड इसके अलावा आप कह सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट जिसके लिए आप बेसिकली आप हमारे साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हुए हैं ऑलराइट आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होगी ऑलराइट एंड इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं टीम के जो लीडिंग मेंबर हैं उसके अंदर मलिक मेहताब साहब हैं और महबूब साहब हैं जो कि ट्रेडिंग भी करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं और आपने इनसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स ली भी हैं जो कि जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो वो उनके साथ उनका अच्छा तारुफ है और समथिंग लाइक दैट इसके अलावा ये मार्केट के अंदर फंड भी मैनेज करते हैं मेरा रोल प्रो ट्रेडर ब्रांड के साथ बिजनेस डेवलपमेंट है एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं एंड मोर ओवर पर्सनल ट्रेडिंग्स हैं एंड फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो फंड मैनेजिंग्स हैं उनको मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा बहुत काम होता है आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन आई होप यू अंडरस्टैंड इट ये वो स्लाइड है जिसके बारे में आपके पास तारुफ पहले भी था मैं भी इसके अंदर आपको थोड़ा सा तारुफ दे देता हूँ नंबर वन आप जो फर्स्ट पैटर्न है इसका कंप्लीट कर चुके हैं वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का लाइक द वे टोटल अगर 100% हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर से आपने जो 3 लेक्चर लिए इससे पहले ओवरऑल हमारे पास 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था और 3 ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मुतालिक थे तो आप 50% ऑफ द पोर्शन ऑफ द आप अपना ट्रेडिंग का पोर्शन कवर कर चुके हैं मजे की बात है आपको ये साइकोलॉजिकली पहले करवाने का मकसद भी यही था कि एशिया के अंदर मोस्टली देखा गया है ट्रेडर्स डायरेक्टली जंप कर जाते हैं ट्रेडिंग मेथड्स की तरफ और वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को एंड मनी मैनेजमेंट को और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट और फंडामेंटल को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि इसका वेटेज कितना बड़ा वो वेटेज जो कि उनका स्टडी प्रोग्राम का होता है ट्रेडिंग करियर को परसू करने के लिए वो उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे होते हैं और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए सो दैट ये बात आपको बताने का फर्स्ट ऑफ ऑल यही मकसद है कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है सो दैट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कंप्लीट किया ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड आई होप सो कि आपने उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आपका नेक्स्ट आने वाले मंथ में स्टार्ट हो जाएगा सो उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो हमारा 30%
जो पोर्शन है मनी मैनेजमेंट का, इसके भी इस मॉड्यूल के अंदर 3 सेक्टर्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँ की डिटेल के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 20% ऑफ द पोर्शन है वो है ट्रेडिंग मेथड, जो कि इसके इमीडिएट बाद जो आपकी नेक्स्ट वेबिनार होगा, वो ट्रेडिंग मेथड्स की तरफ हम लोग जाएंगे। एंड देन स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एंड सेंटीमेंट के पोर्शन को देखेंगे, और जहाँ पे आप तकरीबन अपना 2 माह का अरसा गुजारेंगे आप। इसके अंदर साइड बाय साइड आपने अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना है। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको, और प्रो ट्रेडर्स की तरफ से सलामी की रिकमेंडेशन है कि आपने इसको अप्लाई करके चलना है। अब कैसे अप्लाई करना है, आज मनी मैनेजमेंट के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साइकोलॉजी को कैसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे मनी मैनेजमेंट के वर्कशीट को लेके, और उसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड के फार्मूलाज को लेके, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके, और रिस्क एंड रिवॉर्ड की रेशियोज को लेके, ट्रेड के एसएल एंड टीपी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और काफी कुछ डिस्कस होगा। एंड आई होप सो कि जब आप ये वेबिनार क्लोज करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका काफी अच्छा एक पोर्शन कंप्लीट लाइक सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा मनी मैनेजमेंट के इसके साथ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यू नो अबाउट द मनी मैनेजमेंट। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स ट्रेडर के साथ अगर आपने हमें ज्वाइन किया है, तो आपके लिए एक काफी ज्यादा ये चीजें इंटरेस्टिंग साबित होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मनी मैनेजमेंट मॉड्यूल्स के 3 सेगमेंट हैं। उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस होंगी जी मनी मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि नाम से जाहिर है, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनसाइड द साइकोलॉजी ऑफ द मनी मैनेजमेंट के अंदर कौन सी साइकोलॉजी अप्लाई होती है। हम उसकी डेफिनेशंस को देख लेंगे, उससे हम थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे मनी मैनेजमेंट का। देन सेकंड पोर्शन होगा रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेशन फार्मूला। इस शीट के ऊपर भी हम लोग इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, एंड मैं कोशिश करूंगा मैं कैलकुलेटर से भी वो फार्मूला आपको अप्लाई करके दिखाऊं मैं कि हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2 सेगमेंट भी आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो नंबर 3 हमारे पास चीज आती है वो आता है आइडेंटिफाई द ट्रेड्स अंडर रिस्क एंड रिवॉर्ड फीचर्स। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट साबित होगा आपके लिए आज की क्लास के अंदर के किस तरीके से ट्रेड के अंदर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड को विद साइकोलॉजी एंड एसएल एंड टीपी को डिजाइन करते हुए कहीं ना कहीं क्या रेशियोज होती हैं उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट डेफिनेशन पोर्शन की तरफ। आई होप सो जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो प्लीज कीप दोस थिंग इन योर माइंड इन योर नोट्स। ये आपकी जरूर मदद करेंगे आने वाले आपके देखते हैं मनी मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट
है व्हाट मनी मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, मनी मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट रेफर टू सेट ऑफ द रूल्स दैट हेल्प यू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। हम यहाँ कुछ एक स्पेसिफिक रूल्स को डिफाइन करेंगे। इस बात का मतलब ये है, मिनिमाइज योर लॉसेस एंड ग्रो योर ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, हमारा मकसद है कि आपके लॉसेस को कम से कम करना है एंड आपके अकाउंट को ग्रो करना है स्टेप बाय स्टेप। वो कैसे होगा, उसका तरीका ये है। While it's a pretty easy to understand the benefit of these techniques, it happens that beginners in financial market अगेन रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी कि आप जो भी चीज़ परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो अंडर द मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड जो कि आपको अभी बताने जा रहे हैं, उसके मुताबिक आप करेंगे तो इंशाल्लाह द थिंग्स विल बी इन योर फेवर। बट वो कैसे फेवर में होंगी वो हम आगे चल के देखते हैं। हमारे पास इसके बाद एक और डेफिनेशन है मनी मैनेजमेंट की, फॉरेक्स स्किल्स। लाइक आप जिस तरह के फॉरेक्स के अंदर आप पर्टिकुलर देखते हैं स्किल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ओवरऑल अगर हम जनरली बात करें, द फर्स्ट रूल वी आर गोइंग टू कवर सिंपली टेल्स नॉट टू चेज द मार्केट। होता ये, इसका ओवरऑल इस पैराग्राफ के अंदर होता ये कि हर ट्रेड आपकी ट्रेड नहीं होती है। अगेन दिस इज अ मनी मैनेजमेंट थिंग एंड अ साइकोलॉजी थिंग। आपने अगर सर आमिर की कुछ पिछली वीडियोस देखी होंगी जो कि आपको देखनी भी चाहिए, बिकॉज कि ये पूरे का पूरा एक कोर्स वर्क है। ऐसा नहीं है कि ये वेबिनार आपने ले लिया तो आपने दैट इज इनफ फॉर यू। आई रेकमेंड यू, आप जितना मटेरियल पढ़ेंगे आप, तो वो आप अपने साथ आप सिंसियर होंगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज के एक चीज यूज की जाती है जो कि हम आपको आगे जाके बताएंगे जब ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट होंगे, आइडियल ट्रेड सेटअप। मनी मैनेजमेंट के अंदर आपने आइडियल ट्रेड सेटअप्स के ऊपर काम करना है जो कि हम आपको बताएंगे। अगर आप अपने आइडियल ट्रेड सेटअप से बिल्कुल भी हटेंगे तो आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। के अंदर पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है, यू डोंट हैव टू ओपन अ न्यू ट्रेड्स एवरी आवर्स। एक ट्रेडर्स की हैबिट होती है कि वो हर घंटे के अंदर अपनी ट्रेड्स को ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं एंड इन द एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर करके निकलते हैं। लाइक अगर उन्होंने $20 अर्न किए तो वो $20 ही लूज करके या दोबारा उसको अर्न करके मार्केट से आउट हो जाते हैं इन अ लाइक 8 to 9 hour सेशन के अंदर, फ्रॉम यूरोपियन सेशन टू द न्यूयॉर्क सेशन। तो इस चीज को समझना जरूरी है। इफ देयर आर नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज you set you step aside and let the market come to you in the next few days, and when a high probability trade setup arises। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको हर रोज हर दिन ट्रेड करनी है, नंबर वन। अगर ट्रेड आपकी नेक्स्ट डे आई है आपने ट्रेड करनी है, अगर आपकी उससे नेक्स्ट डे ट्रेड आ रही है उस वीक के अंदर आपको ट्रेड मिल रही है तो आपने वो ट्रेड करनी है। सबसे पहले आपने इस हैबिट से बाहर आना है कि आपको हर ट्रेड आपकी ट्रेड नहीं होती है। मार्केट एक दिन के अंदर शायद मैं पहले भी कहीं किसी वेबिनार में बता चुका हूँ, एक दिन के अंदर मार्केट अबाउट 100 पिप्स बाय साइड पे मूव होती है और
80-90 पिप्स सेल साइड पे मूव होती है, स्पेशली अगर आप जो सीजन अब चल रहा है कोविड-19 का, इसके अंदर जो वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर है, तो उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ मैं। तो यू टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि किस तरीके से आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं वर्स्ट टाइम के अंदर ट्रेडिंग को सीख के, व्हेन थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके लिए चीजें कितनी ज्यादा पॉजिटिव होंगी। तो साइकोलॉजी को आपने बिल्कुल इंटेक्ट करना है अपनी मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ। आपको कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे भी समझ आ रही होगी। Never chase a market, even a single losing trade can wipe out much of your previous profits. ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ होगा कि आप एक सिंगल गलत ट्रेड ले लेते हैं और जो कि आपने प्रॉफिट किया होता है वो सारे का सारा वाइप आउट हो जाता है, सो दैट आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हर्ट होती है और वो आई मीन इट डिडंट वर्क फॉर यू। The main principle that traders need to understand is that capital protection is always the first. मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मेरी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है ट्रेड से भी ज्यादा, विनिंग ट्रेड से भी ज्यादा, मुझे अपने कैपिटल को सेव करना है। ये आप अपने पास अपने नोट्स के ऊपर एक अपने नोट्स के ऊपर आप बिल्कुल क्लियर लिख के आप रख सकते हैं आप कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेव योर कैपिटल। that is a head of it। अगर if you don't have the capital you can't trade for the next days and for the next week। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैपिटल आपने कैसे बचाना है? कैपिटल बचाने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है यही आपको करवाया जा रहा है और उसके अंदर जो शीट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं, वो आपका कैपिटल को सेव करेंगी। तो सो दैट इट्स अ वेरी सीरियस वर्क। आपको इसको बड़ा सीरियसली अंडरस्टैंड भी करना है। इन द लास्ट हम लोग क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा लेंगे और आपको मैं काफी ज्यादा टाइम देना चाहूंगा कि अगर आपकी जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी वो विल नॉट फिनिश दिस थिंग्स। ठीक है? So when opening a trade, then first about the downside risk and how much you could potentially lose, and only then think about the potential profit। सेम इज द थिंग कि आपको अपनी ट्रेड ओपन करने से पहले, ये एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड, एट दैट मोमेंट आपको फौरन से पहले कैलकुलेट करना है कि आप कितना लॉस में जा सकते हैं अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएंगी, एंड देन आफ्टर दैट आपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। ये चीज बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। द बॉटम लाइन इज, अगर मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ इस पूरी स्लाइड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कैपिटल प्रोटेक्शन। आपको अपना कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना है हर हालत के अंदर। आपके पास आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होगा तो आप आने वाले दिनों के अंदर आप ट्रेड्स कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से दोस्तों को जानता हूं मैं जिन्होंने अपना कैपिटल लूज किया है, राइट नाउ दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द न्यू कैपिटल टू कम अप इन द मार्केट एंड दे कैन ट्रेड इट, दे कैन अर्न इट। ये मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेडर्स हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना, आप दूसरों की गलतियों से आप सीख सकते हैं। आई होप ये एडवाइस आपको कहीं ना कहीं आपको इंशाल्लाह काम आएगी, आई होप सो। ठीक है? तो अब हम चलते हैं, डेफिनेशन पोर्शन इज ऑलमोस्ट डन नाउ। इसके अंदर कुछ टिप्स हैं, हम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, लाइक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर टिप्स फॉर द फाइनेंशियल मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। इसमें है आवर टॉप फाइनेंशियल मार्केट रिस्क मैनेजमेंट में क्या है जी, जो कि आपके विच विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर रिस्क रिगार्डलेस ऑफ द वेदर यू आर अ न्यू ट्रेडर और प्रोफेशनल। देखें, आप बेशक जितने ज्यादा आप नए ट्रेडर हैं, वेदर माशाल्लाह इसके अंदर प्रोफेशनल्स भी बैठे होंगे, इवन वो भी इस वेबिनार से सीख सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट को वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे होंगे, इसको और कितने अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, या किस तरीके से प्रो ट्रेडर के ब्रांड प्रो ट्रेडर के अंदर हम ट्रेडर्स अप्लाई करते हैं, और इवन इवन हेज फंड, इवन आप कह लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, एंड ऑल ऑफ द आई मीन द फार्मूला इज कंपोजिट इंटरेस्ट फार्मूला, जो कि पीछे मैकेनिक्स पे काम करता है, जो कि आगे जाके मैं आपको डिफाइन करूंगा, सो दैट द पॉइंट इज के the things are working in that way। नंबर वन, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट फाइनेंशियल ट्रेडिंग रिस्क एंड ट्रेडिंग, जो कि आप अभी राइट नाउ एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको आप मजीद पढ़िए, इसको मजीद आप गूगल कीजिए, आप इसके बारे में और आपको जरूर जानना चाहिए।
बिकॉज आप एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट के अंदर आप अपना करियर में कदम रख रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। सेकंड, स्टॉप लॉस के बारे में आप सब जानते होंगे, जारी बात है। आप को थोड़ा सा अरसा हो गया है हमारे साथ काम इन ट्रेनिंग्स को लेते हुए। डेफिनेटली आपके पास कुछ कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर था, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग विद दिस एडवांस वीएसए। आई मीन दिस इज अ बिगनर क्लास, बट अगेन हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है ये काफी एडवांस है, ये बिगनर लेवल से आगे का है। सो स्टॉप लॉस के बारे में मैं डिफाइन करूंगा कि उसको कैसे डिफाइन करना है और उसको डिजाइन कैसे करना है। और वीएसए में एक चीज जान लीजिए कि स्टॉप लॉस आपका मूवेबल होता है। तो मूवेबल से मुराद ये है कि डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक आपका स्टॉप लॉस डिजाइन होता है। लेकिन अगर जब आप कभी भी स्टॉप लॉस प्लान करके लगा देते हैं, फिर ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चली जाए, आपने उस स्टॉप लॉस को या तो आप उस ट्रेड को आप क्रॉस करेंगे, नंबर वन, या आप उस स्टॉप लॉस को आप हिट होने देंगे। आप स्टॉप लॉस को मूव नहीं करेंगे, बिकॉज स्टॉप लॉस को मूव करने का मतलब है कि आप अपने कैपिटल को रिस्क पे लेके जा रहे हैं। आप इससे आपकी साइकोलॉजी भी बहुत बुरी तरह अफेक्टेड होती है, और मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो कि दैट इज द रीजन कि वो बिल्कुल एक ही जगह पे फंस के रह जाते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा मजीद, काफी कुछ है स्टॉप लॉस के बारे में। Alright, the third point is use take profit to secure your profit. Okay, yeah, everyone know that कि आपको टीपी अपना हमेशा डिजाइन करके रखना चाहिए। जब आप स्टॉप लॉस डिजाइन करें तो टीपी आपने अपनी ट्रेड को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना, आपने हमेशा टीपी लगा के रखना है, इसलिए कि मार्केट सम टाइम हाईली वोलेटाइल होती है। विद इन अ 5 to 10 मिनट वो अगर आपके हक में आती है तो इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट एट दैट मोमेंट, रादर देन मार्केट उस एरिया से, फॉर एग्जांपल अगर सेल की ट्रेड है तो मार्केट सेल होती हुई नीचे से डिमांड लेके दोबारा बाय साइड पे ना निकल जाए। सो दैट इज अगेन अनदर थिंग। आप जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज कीजिएगा, तो आपको इस बात का जरूर मकसद, इस बात का मतलब आपको आई होप समझ आएगा। डो नॉट रिस्क, द फोर्थ पॉइंट इज डो नॉट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। जो आपका पॉकेट साइज है आपने उसके मुताबिक आपने लूजिंग ट्रेड्स आई मीन डिजाइन करने हैं अपने टीपी एंड एसएल एंड वो आपको फॉर्मूला जो है, जो शीट आपके साथ में डिस्कस भी करूंगा, नंबर वन। एंड सेकेंडली इन द एंड ऑफ द सेशन वो आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, उसको हम वहाँ देख लेंगे। अच्छा, लिमिट योर यूज ऑफ लिवरेज। लिवरेज इज अ सॉर्ट एंड आपको उसको देख के यूज करना है। एंड लिवरेज के अंदर जितना आपका वॉल्यूम आपके पास मौजूद है, लाइक ट्रेडिंग वॉल्यूम मौजूद है आपके पास, आपको इंसर्ट करना है उस फॉर्मूला शीट में और उसके मुताबिक ही आपने काम करना है, ना कि आपने लिवरेज, अगर आपको प्रोवाइड है हाई लिवरेज की गई है तो आप बड़ी लॉट्स नहीं खोल सकते। दैट इज नॉट द वे ऑफ अ प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऐसे नहीं की जाती है। तो ये भी हम आगे, मैं आपको मजीद इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो फिर हम उससे क्वेश्चंस ले लेंगे। हैव रियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो अपनी डिजाइनिंग करनी है टीपीज की या एसएल की करनी है, बड़े रियलिस्टिक आपने अपने टीपी सेट करने हैं कि आपकी आज के दिन में मार्केट इतनी ही मूव कर सकती है। फाइनेंशियल मार्केट एक दिन के अंदर हर एक पेयर या हर एक कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट, वो अपनी एक लिमिट तक ही उसके अंदर वो एक खास लिमिट तक उसके पिप्स मूव करते हैं। वो डिपेंड करता है वो पेयर कितना वोलेटाइल है। तो उसका कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होना जरूरी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप काम करना शुरू होंगे तो आपको वो नॉलेज भी मिलना शुरू हो जाएगा। प्लस इसे गूगल जरूर कीजिएगा एंड तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पेयर कितना हद तक मूव करता है। तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा होगा कि आपको कहाँ तक आपको इन ट्रेड्स के अंदर जाना चाहिए टीपी को डिजाइन करते हुए। अगेन दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ इट, बट इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी आने वाले वीडियोस के अंदर। हैव अ फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लान। आपके पास ट्रेडिंग प्लान है जो कि हम आपको अभी दे रहे हैं, तो वो आप ट्रेड कर लीजिएगा।
एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, दैट इज द लास्ट थिंग। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मतलब यही है कि अगर आपने एसएल डिजाइन किया होगा तो अगर आप लॉस में भी जाते हैं तो जो आपके साथ हम कंपोजिट इंटरेस्ट फार्मूला अभी शेयर करने लगे हैं, तो वो आपको उसकी पावर ये होगी कि इट इज नॉट लाइक दैट कि आप इससे पहले भी ट्रेड करते आए होंगे। उसके अंदर इश्यूज ये होते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आप कितना लॉस कर चुके हैं। इन द एंड ऑफ इट आपको आइडिया होता है अबाउट वन वीक और इन अ मंथ कि आप काफी बड़ा पोर्शन ऑफ द अपना कैपिटल आप लूज कर चुके हैं। बट प्रिपेयर फॉर द बस का मतलब ये है कि हम विनिंग सिनेरियोज भी देखेंगे एंड लूजिंग सिनेरियोज भी देखेंगे। जब हमारे सामने लूजिंग सिनेरियोज और विनिंग सिनेरियोज दोनों साइड बाय साइड सामने नजर आ रहे होंगे तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छा सा बिजनेस प्लान करने के काबिल होंगे कि यस, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको आपकी डायरेक्शन भी मिलेगी आपके सक्सेस रेशियोज की। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसको फर्दर हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं। कंपोजिट फार्मूला जी, कंपोजिट फार्मूला को मैं डिफाइन करता हूँ जी। लार्ज कंज्यूमर कंपनीज होती हैं, द रिटेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं, basically in many of the countries they require the financial from the financial institution to disclose the annual compound interest rate। ये ओवरऑल प्रॉफिट रेशियोज की बात कर रहे हैं कि लाइक बिटवीन अ पार्टी ए एंड बी, अगर आपको लीवरेज प्रोवाइड की गई है और आपके पास आपका इन अदर वर्ड के आपने जो जितनी भी अमाउंट आपके पास है कि वो किस तरीके से और किस परसेंटेज के साथ ग्रो कर रही है, अगर आप पॉजिटिव ट्रेड्स की साइड पे जा रहे हैं, और या किस परसेंटेज किस कांस्टेंट परसेंटेज के साथ वो दर्जा बदर्जा लूजिंग साइड पर जा रही है, जो कि उस फार्मूला शीट के अंदर आपको अवेलेबल होगा। ये इसका मैकेनिज्म है उस शीट का, जो कि आपको डिफाइन करना जरूरी था, जो कि इस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा जी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगा। वो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड सिस्टम है वो। आप उसके अंदर अपना अमाउंट डालेंगे, अपना एसएल को आप डालेंगे कि आप $50 तक का आप लूजिंग कर सकते हैं, तो वो आपको बता देगा कि आप कहाँ से कहाँ तक आप एसएल एंड टीपी डिजाइन कर सकते हैं, नंबर वन। एंड सेकेंडली आपका अकाउंट किस तरीके से ग्रो हो सकता है 1% के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं एंड इवन द लार्ज हेज फंड्स, वो 1% या 0.50% एंड दे वुड लाइक टू गो इवन फॉर द 0.25% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो उसको भी हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो उसके बैक एंड मैकेनिज्म के ऊपर यही चीज कंपोजिट फार्मूला रन हो रहा होता है। ग्रो योर अकाउंट विद द कंपोनेंट compounding formula, the trick will be used to save your account from washout। तो इट विल गिव यू द पावर ऑफ इट एक्चुअली। उस शीट की पावर आपको देगा कि आप अगर लाइक किस रेशियो के साथ आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, और किस रेशियो के साथ अगर आपका अकाउंट नेगेटिव भी जा रहा है तो आप कहाँ से अपने आप को पॉजिटिव साइड के ऊपर लेके आ सकते हैं, अपने बिजनेस प्लान को चेंज करके, अपने एसएल के डिजाइन को चेंज करके, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करके, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करके, कुछ दिन होल्ड करके, कुछ चीजों को दोबारा से रिवाइज करके। तो बैक एंड फोर्थ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इट। बेसिकली ये एक बैक एंड फोर्थ का प्रोसेस होता है जो कि आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है आपकी ट्रेड्स के अंदर। from the psychology to the money management, from and it will go for the fundamental studies, the sentiment, and आपका ट्रेडिंग आइडियल ट्रेडिंग सेटअप। ये सब चीजें बैक एंड फोर्थ काम करती हैं इन सब चीजों के अंदर, जिसके अंदर से 30% का जो पोर्शन है आप अभी कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज आपके लिए जानना यहाँ तक इतना ही जरूरी है। इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको प्रैक्टिकली जो चीज है वो करके दिखाना चाहता हूँ आपके सामने। अब फॉर्मूला है एक, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले को कैलकुलेट भी कर लेते हैं, एंड फॉर्मूले को कैलकुलेट करके हम लोग इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास क्या हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग एक्सेल शीट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नंबर वन, इसके अंदर हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने
अब ये है फॉर एग्जांपल आपके पास $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, एंड $10,000 का मैं आपको एक क्विक वे भी बता देता हूँ कि आपने किसी भी चीज़ का अगर 1% निकालना है तो लाइक उसका जो 1% निकालने का दो तरीके, या तो आप डिवाइडेड बाय आई मीन मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 100, दैट इज अ वन वे। द क्विकेस्ट वे इज जो है उसका मैं आपको बता देता हूँ, वो क्विक तरीका उसका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 का अकाउंट है, तो अगर आप इसको आप क्विक तरीके से भी अगर आप करते हैं तो आप डेसिमल पॉइंट है, आप डेसिमल पॉइंट को आप 2 से पीछे ले जाएंगे तो आपका ये 10% सॉरी 1% निकल आएगा। सेम इज अ वे अगर मैं इसको $10,000 के ऊपर अप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है, तो $10,000 के ऊपर आपका ये $100 निकल आएगा 0.00। तो दैट इज अ वे। अगर आप देखेंगे, आप सिर्फ अपने 2 डेसिमल पॉइंट आपने बैक जाना है तो आपके पास 1% निकल आएगा ऑफ योर कैपिटल। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट। आप ट्राई कर लीजिएगा जिस वक्त आप वीडियो देखेंगे। आप वन वे जिसमें कि आप अपना कैपिटल का 1% आप फौरन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एनालाइज ये करना है कि आपके पास $10,000 है फॉर एग्जांपल, एंड आप ट्रेड करने लगे हैं 1% के कैपिटल को लेके। उसके अंदर हम लोग जो उसके एसएल डिजाइन कर रहे हैं, आप अफोर्ड कर रहे हैं कि आप $50 तक आप ट्रेड को लूज कर सकते हैं। तो जो उसका फॉर्मूला है, ये ओवरऑल ये फॉर्मूला इसका रन हो रहा है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि आपका जो है योर 1% ऑफ द टोटल कैपिटल एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द 50। तो ये आपके पास निकल आएगा $2। अभी $2 क्या है, आप लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग के अंदर हैं, तो यहाँ पर $2 का आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि पिप्स हैं आपके पास। पिप्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास ये आपका पिप, आपका जो 1 पिप है दैट इज इक्वल टू द $2। अगर हम $2 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसके अंदर होता ये कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट आपके हक में 15 पिप भी मूव हो जाती है, तो यू कैन से दैट लाइक अगर 10 पिप भी मूव होती है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो यू कैन से दैट के how much money you are going to be earned, that is equal to $20। तो that is the way the things are working। सबसे पहले ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर आपने क्या चीज लर्न की है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। नंबर 1 आपने लर्न किया है इस फॉर्मूले के अंदर, इसके 2 पोर्शन है बेसिकली। नंबर 1 पोर्शन आपको ये बता रहा है कि आपने पिप का साइज निकालना है, आपने 1 पिप की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, आप जो 1% रिस्क ले रहे हैं, नंबर 1 थिंग, और सेकंड क्या है, आप कितना एसएल आप रख रहे हैं। आप $50 का आप एसएल रख रहे हैं तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये तो आ जाएगी आपके पिप की वैल्यू। अब बात आती है कि आपने डेफिनेटली अब आपने लॉट लेनी है, अब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है लॉट्स के अंदर, आपको ऑलरेडी चीज की इंफॉर्मेशन है, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं। तो उस लॉट के साइज को निकालने के लिए जो आपका ये $2 है दैट इज डिवाइडेड बाय द 10, ये इसका फॉर्मूला है। तो आपके पास 0.2 की लॉट आ जाएगी। जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था रिस्क एंड मैनेजमेंट को, तो मैं प्रेफर करता था हमेशा कि मैं इसको मैन्युअली ही ऑपरेट करता था फॉर्मूले को। लेकिन आगे जाके जो चीज़ें हैं आपको मैं रेकमेंड करूंगा इसको मैन्युअली भी कीजिए और ऑटोमेटिक तरीके से भी कीजिए। इसलिए कि बिजनेस जितना अच्छा माइंड से होता है वो ऑटोमेटिक चीज़ों से भी होता है, बट आपको दोनों चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आप इसको कैलकुलेट भी करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास $1,000 है, लेट्स सपोज, एंड हम इसका 1% लेते हैं तो डेफिनेटली वो $10 आएगा। तो $10 है तो मैं अगर डिजाइन करता हूँ, मुझे कोई ऐसी ट्रेड मिल गई है कि वहां मैं $20 का एसएल लगाता हूँ, रिस्क लेता हूँ मैं, और तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैं 20 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास जो मेरा साइज आ जाएगा पिप का वो 0.5 आ जाएगा, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मैं 0.05
कि मैं लॉट को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं आप वीडियोस देखिएगा, आपको ये कैलकुलेशन इस तरीके से भी समझ आ जाएगी। मैंने 10,000 से मैनुअली भी आपको कैलकुलेशन दिखाई है और 1,000 से करके भी दिखाई है। दो चीजें हो गई हैं। अच्छा, अब इसको ना एक तरीके से और करते हैं हम लोग ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रेडिंग बॉक्स है, ये हम फॉर एग्जांपल डिजाइन कर रहे हैं जी, आपका एसएल है, और ये अब हम डिजाइन कर रहे हैं जी, ये आप अपना टीपी ले रहे हैं आप, ठीक है। तो अब इसके अंदर अब हम लोग करने क्या लगे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एसएल हम कह देते हैं कि हम 50 का ले रहे हैं हम लोग, एंड हम ये चीज मान के चलते हैं कि ये हमारी जो ट्रेड है वो 1:2 के साथ, इसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो 1:2 हमें हमने जज किया है कि ये हमारी ट्रेड 1:2 तक जा सकती है, ठीक है। वो एडवांस चीजें कि वो जाके कैसे होंगी, लेकिन अभी डिजाइन चल रहा है कि हमने मनी मैनेजमेंट को एसएल और टीपी को लेके कैसे डिजाइन करना है। तो आपने बैक एंड फोर्थ इस वीडियो को देखना है, जब आप आगे भी जाएंगे देन अगेन प्लीज इसको एक दफा जरूर रिवाइज कीजिएगा आप, तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। एंड देन इन दैट केस आपका जो टीपी है वो आप डिजाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 40। तो 1:1 का अगर मैं 1:1 की बात करूंगा तो 1:1 डेफिनेटली ये बनेगा। तो वो आपका, अगर आपका TP1 की अगर आप बात करेंगे आप, यहाँ मैं आपको इसके साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बता रहा हूँ, पिप वैल्यू कैलकुलेशन बताइए, लॉट की कैलकुलेशन बताइए, और उसके बाद में रिस्क एंड रिवॉर्ड का कहीं ना कहीं मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं, जो कि आपको मिल रहा है लाइक अब ये TP1 जो है मेरा लाइक 1:1 का, अगर हमारा SL 50 का है तो आई एम सॉरी, तो दैट इन दैट वे हमारे पास जो ये साइज होगा ये होगा 100, एंड इसका जो फर्स्ट 1:1 होगी तो वो होगा हमारा TP1 होगा 50 का होगा, एंड TP2 होगा 100 का 1:2 की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड चीजें इस तरीके से कैलकुलेट होती हैं कि आपने देखना होता है कि अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि आपका एसएल कितना छोटा है, और आप कितने कितने पैसे अपने रिस्क पर लगा रहे हैं, और आप विनिंग के लिए आप कितने लाइक आप अपने अकाउंट को कितना चार्ज कर रहे हैं आप, $50 चार्ज कर रहे हैं आप रिस्क, और आप $100 आप विन करने की तरफ आप जा रहे हैं आप। तो ये है रिस्क एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर अभी 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं बेसिकली इस शीट के ऊपर। ये कुछ थी मैनुअली चीज़ों को करने का तरीका, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको एक दफ़ा लाइक फॉर एग्जांपल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, ये सेल की ट्रेड है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको एक दफ़ा क्विकली दोबारा कर लेते हैं, अगर आपको कोई बाई की ट्रेड मिली है एंड आप उसको 1:2 तक चलें, लेट्स सपोज हम इसको 1:3 तक कंसीडर करते हैं फॉर अ वाइल, एंड आपको इतना अच्छा, आपको अगर आपको एंट्री बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मिल रही है, जो कि आपको हम लोग बताएंगे, ऐसा अगर आपका आ जाता है 20 पिप का, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लॉट साइज भी कैलकुलेट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं ओवरऑल 1:3 के साथ, तो 20 लाइक व्हाट यू कैन से दैट कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 1:1 के अंदर हमारे पास जो होगा 1:1 ये है हमारे पास, 1:2 ये है, एंड 1:3 आपका ये बन जाता है। तो अब आपका जो ओवरऑल जो है आपका जो टीपी आएगा, अगर मैं TP1 की बात करूंगा, मैं एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूँ, आप इसको टीपी भी आप कह सकते हैं, 1:120 है, एंड 1:2 $40 है, एंड $60 हो जाएगा। तो हमें चीज समझ के आई है कि हम लोग $20 को रिस्क कर रहे हैं और रिवॉर्ड अपना लेके जा रहे हैं 1:3 के पॉइंट ऑफ व्यू से $60 तक। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीजें इस तरीके से
हर वक्त चलती होनी चाहिए जिस वक्त आप अपने ट्रेड्स को लेते जा रहे होंगे आप, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप के पास आपने इस अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे आगे, हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के ही कॉन्सेप्ट को आगे शीट पे अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फर्दर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, तो उसके अंदर मुझे ज्यादा क्लियर होगा कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया इन कैलकुलेशंस के अंदर, तो हम उन चीजों को वहां पर क्लियर करेंगे। ऑलराइट, आई होप इस शीट पर हम लोगों ने काफी टाइम निकाला है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारे पास आ रहा है वो प्रैक्टिकली आपकी ऑटोमेटिक शीट आ रही है, जो कि आपके साथ फिर शेयर भी कर दी जाएगी। एंड चलें उसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, इस शीट के अंदर जी पहले है जी ट्रेडिंग लॉट फार्मूला कैलकुलेशन है। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ मैं, ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड वो ये है कि हम लोग करने के जा रहे हैं कि 1% है हमारा, मैं आपको जीरो हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे आपके कैपिटल को लेके। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 1%, ठीक है। तो अगर मैं 1% को डिस्कस करने जा रहा हूँ तो 1% का जो लॉट साइज है वो ये है, ठीक है। अगर मैं 0.50 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो उसका जो लॉट साइज है वो ये है। अगर मैं 0.25 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, तो इसका लॉट साइज जो है वो ये होगा, ठीक है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आपके पास ये शीट है एंड आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं अपनी, तो आपके पास $1000 है फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। एंड आपके पास जो सिनेरियो बनता आ रहा है वो आपके पास, थोड़ी देर मान के चलते हैं कि $50 का ना आपके पास एसएल डिजाइन हो रहा है। वो डिजाइन कैसे करना है दैट इज अनदर स्टोरी, वो आपको आगे ट्रेडिंग में बताया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि मनी मैनेजमेंट को लेके दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया था कि आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ सकती है, इसको बैक एंड फोर्थ आपको अप्लाई करने के लिए। तो आप ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि जी आपको 50, लेट्स सपोज से चलें आपके लिए, आपको लगता है कि आपका एसएल जो है कहीं ना कहीं ट्रेड के अंदर आपके फ्रेम के अंदर ज्यादा बड़ा आ रहा है और वो 80 पिप तक जा रहा है। जैसे ही आप वो करेंगे तो आपके पास आपका जो लॉट का जो साइज है आप देखें, जो लॉट का साइज है वो ऑटोमेटिकली आपको 0.01 की आपको वो ट्रेड अलाउ कर रहा है $1000 के ऊपर। सेम इज अ वे, आप अगर आप कहते हैं कि नहीं आज के दिन में ये ट्रेड इतनी आइडियल नहीं है, तो आपको वो 0.06 की लॉट अप्लाई करने को कह रहा है। ये जो कि आपको 0.01 मिनिमम, इट मीन्स के आप ये फॉर्मूला जो है आप बेसिकली 1000 इज अ मिनिमम लाइक द अकाउंट जिसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अदरवाइज वो फिर एक अलग डिबेट है कि आप कैसे सेंड अकाउंट ब्रोकर से लेके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं आप। 1 सेकेंड, इसको अभी हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आइडियल करते हैं हम लोग ताकि आपको प्रॉपर इसका समझ आए। हम इसको डिजाइन करते हैं 5000 के साथ एंड आपके पास 5000 है, आपने मिनिमम भी देख लिया। अब आप इसको मिड में रखे देखिए, आपके पास 5000 है, आप $50 का आपका एसएल आप डिजाइन कर रहे हैं। इसके अंदर आपको ट्रेड आपको क्या अलाउ कर रहा है, अगर आपका प्लान है कि आज मैं 1% तक रिस्क लेना चाह रहा हूँ, रिस्क चार्ज करूंगा, आप 0.1% के साथ जा सकते हैं आप। फिर आपका जी प्लान है कि आप 0.50% तक लाइक आप रिस्क लेना चाह रहे हैं आप, और 50 का आपका एसएल है, तो आप 0.05 की आप लॉट ले सकते हैं। देखें ऑटोमेटिकली ये लॉट कैलकुलेट हो गए आपके पास आ गई हैं। आप क्विकली ये भी ले सकते हैं, आप ये शीट भी यूज कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ट्रेडिंग में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अर्सा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ट्रेड साइजेस लॉट साइजेस खुद आप लेना शुरू हो जाएंगे। इवन आपका कॉन्सेप्ट इसके बियॉन्ड जाना शुरू हो जाएगा आप। एंड द लास्ट वन इज, अगर आप 0.25% का आप लॉट साइज को चार्ज करना चाहेंगे तो आपको 0.25 लाइक आई वांट टू से दैट आप 0.25% आप चार्ज करें तो लॉट साइज आपका 0.02 निकलेगा आपका, जो कि आप पंच करेंगे सेल की ट्रेड के लिए या बाय की ट्रेड के लिए।
वन मोर टाइम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको एक और तरीके से भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर हम अकाउंट को राइज करते हैं। अकाउंट राइज नहीं हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें एक इतनी अच्छी आइडियल ट्रेड मिल गई है, लाइक के हमारा 20 के एसएल स्टॉप लॉस 20 के ऊपर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं ये अलाउ कर रहा होगा कि आप 0.25 की लॉट भी आप ले सकते हैं आप। तो द पावर ऑफ इट, द कंपोजिट फार्मूला, लाइक द वे इट इज कि ये आपको लॉट साइजेस क्विकली ऑटोमेटेड आपको शीट आपको निकालने का बता रही है कि आप 1% जाना चाह रहे हैं, 0.50% जाना चाह रहे हैं, 0.25% जाना चाह रहे हैं। यही फॉर्मूला यूज होता है ऑल ऑफ द आई मीन बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। हम लोग भी इसी को अप्लाई करते हैं ऑन ऑल ऑफ द फंड्स, ऑन ऑल ऑफ द फंड्स के ऊपर। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इस तरीके से लॉट साइज आई मीन लॉट साइजेस के अंदर जो चीजें चेंज हुई हैं वो भी समझ आई होंगी, और एसएल को चेंज करते हुए भी आपको चीजें समझ आ रही होंगी। जब आप इसको फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफी ज्यादा आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब मैं एक इसको लास्ट टाइम में इसको ड्रॉ करता हूँ। लाइक मेरे पास $10,000 है, एंड आपके पास $10,000 है, एंड आप के पास नॉर्मली बीएसए में 50 पिप तक 20 to 50 30 आई मीन 60 पिप तक चीजें जाती हैं आइडियली। तो अगर आप $10,000 है, $50 का आपका स्टॉप लॉट डिजाइन कर रहे हैं आप, तो 0.2 तक की आप लॉट को ले सकते हैं आप। अगर आप 0.50% अगर आपको लगता है ट्रेड इतनी ज्यादा आइडियल नहीं है, तो आप 0.1% की आप लॉट साइज आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप 0.05% की ट्रेड भी आप ले सकते हैं आप। I'm sorry for that. Okay. And after that, we have to start. I hope कोई क्वेश्चन हो तो हम इसको ले लेंगे आपके साथ, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लूजिंग ट्रेड्स का सिनेरियो देख लेते हैं, फिर हम लोग विनिंग ट्रेड का सिनेरियो भी देख लेंगे हम। ये कंपोजिट फार्मूला है जो कि आपको बताएगा कि चीज़ें किस तरीके से रन हो रही हैं बैक एंड के ऊपर। एंड एट दैट मोमेंट यू गाइस विल अंडरस्टैंड इट कि चीज़ें किस तरीके से ग्रो होती हैं या लूज होती हैं आपके एंड के ऊपर। हम $10,000 को लेके चलेंगे, तो मैंने इसके अंदर फर्स्ट मार्किंग करके रखी हुई है। 1% को मैं डिस्कस करता चलूंगा मैं, एंड 1% के रिगार्डिंगली अकाउंट कैसे लूज कर रहा है वो आप उसका इम्पैक्ट आप देखते चले जाइएगा आप, ठीक है। 1 मिनट जी। इसके अंदर जो चीज है वो चीज देखने वाली ये है कि अगर आप $100 का आपकी आपने ट्रेड का आपने ट्रेड ली और आपने प्लान किया कि आप $100 आउट ऑफ $10,000 आप आज के दिन रिस्क लेंगे इस ट्रेड के अंदर। वो बाई साइड की ट्रेड भी हो सकती है, सेल साइड की ट्रेड भी हो सकती है। एंड इफ यू लूज इट, दिस इज अ realistic thing, things will be lose in the trades, so it's normal। तो आपका जो अकाउंट है वो $9,900 रह जाएगा। देन यू हैव राइट नाउ इन योर पॉकेट $9,900। देन यू फॉर द नेक्स्ट टाइम यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, तो आप डेफिनेटली अब $99 की आप 1% जो इसका है आप वो रिस्क आप चार्ज करना शुरू करेंगे, एंड आप अगेन ट्रेड में जाएंगे एंड यू लूज इट that $99, then in that case that is $9,801। so that is the way the things are working। आप इसको देख लीजिएगा, you will understand it further। आप रिस्क चार्ज करने पे आते हैं $50 जी। $50 आप लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आपका जो अकाउंट है डेफिनेटली $50 out of $10,000 होगा $9,950। if you lose it again, then that will be like you can say that 9,851, and then so on so on so on। so that in that way इसका मैं आपको in the last भी इसका the power of composite interest बताऊंगा। अगर आप 0.25% को चार्ज करते हुए जाएंगे आप, तो in that way आपका जो अकाउंट है वो इस तरीके से लूज होना शुरू होगा। like the way you can see that के वैल्यूज किस तरीके से गिर रही हैं।
So that more or less what we are going to find it here is कि आप इन losing trades को अगर आप continuously आप 10 trade तक भी आप lose कर जाते हैं तो you are not going to lose a very big capital. Like आपके पास अभी भी $9,135 है and you can even grow your account from there. And like for example, you lose those 10 trades and you come up over here and आप प्लान करते हैं 9135 आपके पास डॉलर है आपके पास एक अच्छी सी ट्रेड आपको मिल जाती है आप 20 का एसएल आपको उसके अंदर मिल रहा है तो आपको 0.45 की अगर एक लॉट भी आपको मिल जाती है अगर आप 1:2 एंड 1:2 तक तो नॉर्मली ट्रेड्स जाती हैं so you can cover up your account in 2 or 3 trades. So that is the way the things are working from losing to winning and from winning to losing. So this, all the things are in your hand. तो इस पे काम कीजिएगा आप घर में तो you will more familiar with the formulas and inside of it. इसके बाद एक चीज इसके अंदर और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने वाली वो ये है कि लाइक अगर आपके पास लाइक $10,000 है हम इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करते हैं realistic is 10,000 even is a realistic amount we start the example हम example start करते हैं $1,000 के साथ चलें example start कर लेते हैं तो आप $5 लूज करेंगे सॉरी आप $10 लूज करेंगे 1% के साथ 0.50% के साथ $5 and 0.25% के साथ 3% $3 आप लूज करेंगे so that in that way you have a good balance in your account कि अगर आप continuous 20 trades भी आप lose कर जाते हैं तो उसके बावजूद भी आपके पास 1% के point of view से लेके वो $826 and 0.50 के percent के point of view से $822 या $824 आपके पास हैं 0.25% के point of view से so that the bottom line and the point is VSM में normally ऐसा नहीं होता if you lose 1 trade 2 trade 3 trades definitely you will reschedule your recalibrate your trading strategy and then after that आप winning side पे आना शुरू हो जाते हैं तो लेकिन losing side दिखाना जरूरी है आपको because you must have to be very realistic about the trades this is a part of the game हमेशा याद रखिएगा ठीक है तो अब आ जाते हैं विनिंग साइड की तरफ देख लेते हैं जी विनिंग साइड के ऊपर आपके साथ क्या होगा फॉर एग्जांपल आपका $10,000 का अकाउंट है एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग और आप कंटिन्यूसली आप 10 ट्रेड्स को आप ट्रेड करते हैं तो आप देख सकते हैं तो आपने ओवरऑल $1,046 आपने अर्न किए इन 10 ट्रेड्स आप जो चार्ज कर रहे थे इसके अंदर अपना जो रिस्क था जो 1% ऑफ द टोटल बैलेंस आप जो था वो चार्ज कर रहे थे वो $100 था अगर ये आप बेसिकली 1:1 की आप विनिंग ले रहे हैं आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं आपकी यही विनिंग 1:2 चली जाती है तो दैट इज इक्वल टू $200 आई होप यू अंडरस्टैंड इट सेम इज द वे अगर आप $50 के आप चार्जिंग कर रहे हैं आप अपने अकाउंट्स को तो देन इन दैट वे यू आर अर्निंग $50 एंड द नेक्स्ट डे that is $151 because के at that moment your account is 100 and like 10,025 like something like that so that is the way the things are working इसको हम लोग कर लेते हैं 1,000 के point of view से भी देख लेते हैं तो you will I hope you understand the $10,000 formula. You can even put it like I would like to put you have like $5,000 here, and then in that case आपकी जो winnings हैं आप winnings देख सकते हैं अगर आप 50 winnings भी लेते हैं आप तो आपकी जो winnings हैं तो that is equal to आप अपना $5,000 का जो account है आपने about 3,000 plus आपने grow किया है that is equal to 802 to $3. $223 ये 1% के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 0.50% के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो वो इसकी विनिंग्स ये है आपकी और आपके 0.25% के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी विनिंग्स ये आ रही है
आई होप आपको यहाँ चीजें काफी ज्यादा समझ आ गई होंगी। बकाया जो सेशन है इसके अंदर मैं आपको मजीद दिखा देता हूँ मैं कि अगर आप इसके अंदर जो चीज नोट करने वाली है, अगर आप 500 ट्रेड्स लेते हैं आप तो आप अपना $5,000 का जो अकाउंट है आप देख सकते हैं आप इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं। 700,000 16, that is 700,000 plus your account in the dollars. But you must have to be follow the money management, the way and the risk and reward. ये ओवरऑल चीजें हैं जो कि आप जब ट्रेडिंग सैरियोस में जाएंगे तो अगेन आपको आके इन चीजों को रिवाइज जरूर करना पड़ेगा। तो ये लूजिंग एरिया थे, ये आपके विनिंग ट्रेड एरिया थे, ये आपके ट्रेडिंग फार्मूला से। तो इसके कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन हुए तो फिर वो हम क्वेश्चन ले लेंगे। आई होप कि चीजें सारी एक्सप्लेन हो गई हैं आपको। इसके बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन रह गया है। लास्ट पोर्शन ये है कि एनरोलमेंट प्रोसेस है, वो आपको ऑलरेडी पता है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड इफ वी हैव एनी इंटरनेशनल कस्टमर दे कैन कम्युनिकेट अस ऑन info@protradersglobal.com. Even they can call us on the above number and emails. We have the Facebook IDs here. फर्दर जी है जी, फर्दर इक्विटीज नोट है हमारे पास एंड एनरोलमेंट काइंडली कांटेक्ट द अबव डिपार्टमेंट आप कर लीजिएगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनाउंसमेंट है आपके लिए जो कि अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से रहता है, वो ये है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन आई मीन जो आपका जो नेक्स्ट आपका जो वेबिनार है दैट इज ऑन द 3rd of December. It is like you can say that it's a Thursday 9 p.m. sharp and it's most probably been delivered by Sir Amir. And in the end of it, the things will be delivered to you. And it will be announced. Announce हो जाएंगी चीजें। तो that's it. The webinar के अंदर यही चीजें थी आज की मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। मैंने कोशिश किया कि आपको मैं काफी ज्यादा एग्जांपल्स के जरिए समझा सकूं। अब हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है वो पोर्शन आपका आ जाता है क्वेश्चंस का। तो आप स्टार्ट करें क्वेश्चंस और मैं फिर आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है शुजात इकबाल, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपने थ्रो किया है कि हाउ मच द लीवरेज के बारे में आपने 500 लीवरेज नॉर्मली एक अच्छे ट्रेडर को लेनी चाहिए। नॉर्मली 200 लीवरेज के साथ भी लोग काम करते हैं, तो आप लीवरेज आप ले सकते हैं। ओके इससे ज़्यादा लिवरेज का आपको कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी नहीं है, आप इसे गूगल कर सकते हैं। बिकॉज के आपका क्वेश्चन के मुताबिक आप 200 to 500 लिवरेज आप ले सकते हैं, दैट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। एंड अच्छा मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही है तो ठीक है, अब हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या समझ नहीं आ रही। आप क्वेश्चन थ्रो कीजिए एंड मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा मोहम्मद है सर, ट्रेड लेने से पहले कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टॉप लॉस इतना आएगा? बिल्कुल पता चल जाता है, दैट इज द मेन आर्ट ऑफ इट। द ट्रेडिंग इज एन आर्ट। तो वो आर्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अभी तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों में कदम रख रहे हैं आप एंड आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। इसके आंसर्स तो आपको बाद में मिलेंगे, बट ये है कि मैंने आपको एक इसका थोड़ा सा डेमो दिया है कि क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम के अंदर। एंड द थिंग्स विल बी आई मीन द वेरी वेरी गुड फॉर यू इन द फ्यूचर। एंड सो द पॉइंट इज के आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन आपको एक दफ़ा आपको इस लेक्चर्स को दोबारा सुनना पड़ेगा व्हेन द थिंग्स विल बी इन द ट्रेडिंग शेप। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। शोएब अहमद है, मिनिमम कितने का अकाउंट ओपन कर सकते हैं? देखिए लोग 500 का शोएब अकाउंट ओपन करते हैं, वो सेंट अकाउंट ओपन करते हैं, 1000 से मनी मैनेजमेंट अच्छी स्टार्ट होती है एंड समथिंग लाइक दैट एंड समथिंग लाइक दैट, तो थिंग्स विल बी वर्क इन दैट वे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। एंड शोएब अहमद मिनिमम, अच्छा ये हो गया था आपका। शुजात इकबाल, हाउ मच लीवरेज इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग? नॉर्मली 500 इज गुड। अगर लीवरेज को आप डिसेंट तरीके से इस्तेमाल करें मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए
तो 500 इज गुड एंड इनफ फॉर यू, यू डोंट नीड टू बी, इसलिए कि देखें मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी मनी मैनेजमेंट की, आप उसको रिवाइज कीजिएगा कि चीज़ें ऐसे होती हैं कि आपको बार बार ट्रेड्स में नहीं जाना होता, जो आपको सेटअप बताए जाएंगे वो इतने डिसेंट सेटअप हैं कि आपको एक से दो ट्रेड में एक दिन में जाना होता है, एंड इन अ वेरी वेरी डिसेंट वे, दैट इज नॉट द प्लेइंग गेम कि बार बार ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता कि आप बाय ट्रेड भी ओपन कर रहे हैं, सेल ट्रेड भी ओपन कर रहे हैं, तो इन दैट वे द लिवरेज डिडंट वर्क फॉर यू। यस, लिवरेज विल वर्क फॉर यू, इट डिपेंड ऑन कि आप कितने आर्टिस्टिक हैं, आपका एसएल कैसे डिजाइन कर रहे हैं आप, और आप कितने ज्यादा शार्प हैं अपने ट्रेडिंग फ्रेम्स के अंदर। अगेन इट्स वेरी वेरी एडवांस थिंग्स, बट मैंने आपको कहीं ना कहीं आपका आंसर दे दिया, आई होप आप सेटिस्फाई हुए होंगे आप। ओके, हाउ मच, ठीक है, एहतशाम मंजूर, 1:2 एंड 2:2, देखिए 2:2 नहीं होता, 1:2 या 1:3, या 1 इज अ रिस्क एंड 1:1, 1 इज, देखें मैं आपको बताता हूँ एहतशाम, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, रुकिए आप एहतशाम, देखें ये है रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये 1:1 के साथ होता है, 1:2 के साथ होता है, 1:3 के साथ होता है, 1:4 के साथ होता है। अब इसके अंदर होने क्या जा रहा है, लाइक $10 आप रिस्क ले रहे हैं और आप $10 ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप $10 रिस्क ले रहे हैं, $20 प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप $10 रिस्क ले रहे हैं, आप $30 प्रॉफिट कमा रहे हैं, एंड so on and so on. This is the answer of your question, Sham Manzoor, ठीक है। And what is the best method? I think I explain it. तो फिर भी पूछ लीजिएगा, कोई इशू हुआ। ओके, एहतशाम के बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। सैयद सकलन अहमद, व्हाट इज 10 in lot size? This is 10 standard lot for this, yes, अच्छा, आप 10 की बात करें, that is inside of the formula, जो कि आपको आपके 1 सेकेंड, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पीछे। दिस इज अ फॉर्मूला एंड जो कि आपको कैलकुलेट करके बताता है, एक्चुअली आपका लॉट साइज निकाल के देता है, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज द इनसाइड ऑफ द फॉर्मूला, and the rest of it, if you need the documentation of it, we will provide it after the class, like tomorrow, for the inside mathematical inside of it, if you are interested for the mathematics of it. Okay, all right जी। दाऊद हसन का क्वेश्चन है जी। अच्छा जी, आज का लेक्चर टफ था, एंड आज बहुत ज्यादा जरूरत कि कोई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम आपस में इंटरेक्शन करके एक दूसरे से कॉन्सेप्ट एक्सचेंज कर सकें। देखें, लेक्चर बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम आपने सुना है कि आप स्टूडेंट ग्रुप बना लीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले खुद अकेले काम कीजिए, एंड नो नीड टू बी लाइक, मैं कह सकता हूँ आपको, मैं सजेशन दे सकता हूँ आपके साइकोलॉजी के मुताबिक। आपको देखें, हर लेक्चर कम से कम 5 दफा सुनना पड़ता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने प्रोफेशनल ट्रेडिंग का जब स्टार्ट किया था तो सर आमिर से मैंने पेड क्लासेस स्टार्ट ली थी अपने करियर में, और वो एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का था, जो कि मैंने मिनिमम 5 दफा सुना है, मैंने 3 दफा नोट्स बनाए थे। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, द लाइफ इज नॉट द पीस ऑफ केक। तो द थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब आप एक चीज को, हम लोग एक चीज को डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें इतनी ज्यादा आसान हो जाती हैं कि इट्स जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक इन द एंड ऑफ इट। तो
इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता आपके इस क्वेश्चन के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मोहम्मद रहमान के जी लॉट काफ़ी समझ नहीं आया। ओके ठीक है। एंड सर अगर हमारे पास $10 हैं तो हम कितना रिस्क लेना चाहिए इस पे? मनी मैनेजमेंट शेख साहब अप्लाई नहीं होती है, तो समथिंग लाइक दैट मिनिमम $1000 से मनी मैनेजमेंट अप्लाई होती है, एंड इट्स अ डिसेंट अमाउंट एक्चुअली। आई मीन हाउ कुड यू मेक इट विद 10? यस यू कैन मेक इट। 10 है, आप 10 सेंट का अकाउंट आप खोल सकते हैं, आप ब्रोकर से इंफॉर्मेशन लेके, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द मनी मैनेजमेंट ऑन इट। वो 10 सेंट मल्टीप्लाई बाय 100, एंड रुकिए आप, मैं आपको बताता हूँ। मैं जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंट, $100 में 100 सेंट्स होते हैं, $1000 आपका बन जाएगा। आप $1000 के मुताबिक आप इस पे कर दें, मनी मैनेजमेंट आप अप्लाई कर दीजिए। आप ये ले, आपको सेंट के मुताबिक ही जितना आप अर्न करेंगे तो वो आपको दे देगी। अगर आप इसके अंदर आप फिर भी आप कर सकते हैं, आप अगर आप मनी मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, दैट इज द वे ऑफ द मनी मैनेजमेंट। ये आपका लॉट होगा 0.02 का, 0.01 की ले लीजिए आप लॉट साइजेस 1% के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा, आई होप आपको टेक्निकली ये बात समझ आ जाएगी आपको। Is leverage is okay in Islamic point of view? This webinar is not to discuss those things. For this, आप बहुत से फोरम है, आप उससे कंफर्म कर लीजिएगा। एक्चुअली स्वैप फ्री अकाउंट है, स्वैप फ्री अकाउंट होते हैं इस्लामिक अकाउंट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सलमान अकबर आपको सूट करेगा स्वैप फ्री अकाउंट, और हम लोग भी स्वैप फ्री अकाउंट पे ही काम करते हैं। तो इन दैट वे द थिंग्स विल बी कंपनसेट। ब्रोकर ने कहीं ना कहीं से तो आपसे चार्जेस लेने, तो वो आपको बता के आपसे कमीशन चार्ज कर लेता है अपनी ब्रोकरेज का, जो कि उसका कहीं ना कहीं हक है, इसलिए कि उसने आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड की है बैंक से लाके, और उसने आपको ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूट की है। ब्रोकर मस्ट हैव एंड शुड हैव टू बी चार्ज फ्रॉम यू। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको प्लीज गूगल जरूर कीजिएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आप स्वैप फ्री अकाउंट आप ओपन कीजिएगा, तो दैट वुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू सलमान अकबर। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। Jishan had the total balance with leverage or without leverage? No, you need the leverage to trade the account. How could you trade it with your actual account? या आपका account size बहुत बड़ा हो, or something like that. Daud Hassan, I think you understand my answer. And मोहम्मद अम्मार हैं, सर पिप की समझ नहीं आई। प्लीज गूगल इट। पिप 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 आई मीन, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ कि पिप को आप ऐसे ले लीजिए कि पिप को हम ऐसे लेंगे हम लोग कि इसके अंदर होता ये है कि कैलकुलेशन होती है कि आपका जो $1 है ना, जो मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि इसके अंदर जिस वक्त ट्रेडिंग ट्रेडिंग के अंदर जो चीज़ें होती हैं, लाइक आपका जो $1 है, अगर आपका जो लॉट साइज है वो उस अगर आप एसएल की डिजाइनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे आप, तो वो आपको आपका डॉलर का प्राइस निकाल के देगा, तो आप उसको कंसीडर करते हैं, आप उसको $1 ले लीजिए, या फिर आप उसको पिप समझ लीजिए आप। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग ट्रेडिंग की लैंग्वेज के अंदर हर एक चीज की एक जार्गन्स होते हैं, तो इसका जार्गन जो है वो पिप है। एंड हम उसके अंदर ही उसको कैलकुलेट करते हैं अपनी प्रॉफिट्स को एंड लॉसेस को। एंड इसके अंदर जो चीज समझने वाली है, वो चीज समझने वाली ये है कि फॉर एग्जांपल इसको अगर हम मजीद भी समझना चाहेंगे तो हम कैलकुलेट करके समझ लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास $1000 है, और $10 का मैं रिस्क चार्ज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एसएल जो है, मैं एसएल में डिजाइन कर रहा हूँ, एसएल मुझे मिल रहा है कहीं ना कहीं 20 पिप का मिल रहा है, तो मैं डेट इज डिवाइडेड बाय
अच्छा, अब ये 0.5 तक की जो मैं बात करूंगा कि जो अब मार्केट अगर मेरे हक में मूव करना शुरू होगी ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट इस प्राइस पे जंप करती है, तो मार्केट पिप के अंदर जंप कर रही होती है, मार्केट प्राइजेस के अंदर जंप कर रही होती है, लेकिन हम उसको नाम देते हैं पिप्स का। अगर मैं बिल्कुल उसको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो जितना भी वो जंप करेगी, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये 10 पॉइंट्स या 10 पिप्स जंप कर गए, तो यू कैन, अब आप अपने ये जो आपने डॉलर्स निकाले हैं 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आप कहते हैं जी कि मेरे मेरे 10 पिप्स मार्केट मेरे हक में मूव की है, तो उसमें होगा क्या कि 0.5 आपका एक 20 के लॉट्स एसएल के मुताबिक आपने डिजाइन किया था, तो अगर मार्केट आपके हक में 10 पिप मूव की है, आपको आपने $5 अर्न कर लिए आपने, समथिंग लाइक दैट। ये है आपके सवाल का एक्चुअल आंसर, और ये इसकी कैलकुलेशन थी। ओके, अच्छा, प्रीतम रॉय, हाउ मेनी ट्रेड्स वी शुड टेक एट अ टाइम? नॉर्मली यू शुडंट हैव टू बी गो मोर देन 2 ट्रेड्स। आप 2 पेड़ से ज्यादा, आप जो माइंड होता है इतनी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में, इन माय एक्सपीरियंस, इट्स नॉट गुड फॉर योर अकाउंट। वट एवर द साइज ऑफ योर अकाउंट, आप 2 ट्रेड ही अच्छे से कर लें, वो आपकी 10 ट्रेड्स के बराबर होता है। इवन आपकी पूरे एक हफ्ते की ट्रेड के मुताबिक बराबर आपकी एक ट्रेड होती है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। जो चीज हम आपको आगे जाके सिखाना जा रहे हैं और सिखाना चाहते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है या जो उसकी पावर है, वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ प्रीतम। वो ये है, तो दैट इज नॉट द वे, आपको डेफिनेशन में भी बताया गया है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई गई हैं, जो कि हमारी टीम ने वर्क करके आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर की थी। तो इट्स नॉट द वे कि यू गो फॉर बाय सेल, इट्स नॉट द वे द थिंग्स आर वर्किंग। मोहम्मद रहमान हैज लेफ्ट इट एंड ही सेड इट कि उनको या तो टोटल उर्दू में चाहिए लेक्चर, या उनको टोटल इंग्लिश में लेक्चर चाहिए। जी, आई ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम बिल्कुल उर्दू में हो, एंड आई एम रियली व्हाट आई कैन से अबाउट इट। मोहम्मद रहमान, आज क्लास में आपको 90% समझ आई है, दैट इज, देखें, आपको 90% समझ आई है, इट मीन्स नाउ यू हैव टू बी वर्क हार्ड। आप प्लीज दोबारा सुनिएगा। आप अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, तो द थिंग्स विल बी वर्क फॉर यू मोर एंड मोर। अरसलान हारून रजा सर, लॉट साइज और उसके बाद की कैलकुलेशन कौन को नहीं समझे? ओके अरसान, मैंने 2 दफा रिपीट कर दिया, आई थिंक अब समझ आ गई होगी आपको। आपका दोबारा रिपीट के आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। एंड द 1% ऑफ रिस्क फॉर वन ट्रेड और फॉर ऑल ट्रेड्स वी हैव ट्रिगर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सलमान अकबर आपका। अगर आपके पास 2 ट्रेड्स आ गई हैं, तो आप 1% के अंदर ही आप अपनी दोनों ट्रेड्स आप करेंगे। आप लाइक इनका क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि और लोगों को भी समझना चाहिए। जो कि पहला रेलिवेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ मैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। आपको 10,000 का अकाउंट है एंड 50 पिप्स का है, तो आपके पास ये आपके पास निकल आया है, आपका 0.02 निकल आया है, तो बहुत ज्यादा सीधी सी बात है। अब आपके पास 2 ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। एक पेयर आपका बाय में जाने के लिए रेडी है, और दूसरा पेयर आपका सेल में जाने के लिए रेडी है, और दोनों ट्रेडिंग सेटअप आपके आइडियल सेटअप है। तो आप 0.01 की एक आप लॉट ओपन करेंगे सेल के लिए, और आप एक ट्रेड ओपन आप करेंगे किसी डिफरेंट पेयर के लिए 0.01 की। बहुत ज्यादा चीजें, एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपने रिस्क चार्ज नहीं करना, आपको अलाउ नहीं है आपको। इसके अलावा बैलेंस आपका है। आप यू कैन अंडरस्टैंड इट कि आपने मार्केट को अगर ऑलरेडी ट्रेड करते रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन द मार्केट के। तो 1% इसका ओवरऑल ये निकलता है। एंड इफ इन केस
आपका दोनों ट्रेड के अंदर अगर आपका 25 पिप्स का भी अगर आपको मिल जाता तो 0.04 है, तो इन दैट केस अगर आपको दो ट्रेड्स में मिल रही हैं, चले मान लेते हैं जीरो आपको तीन ट्रेड्स में मिल रही है, तो आपने 0.02 की एक ट्रेड कर ली है और 0.01 और 0.01 की आप मजीद दो ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन आपको वैलिड है और ये आपका आंसर आपके क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको कहीं ना कहीं समझ चीजें आई होंगी। रनशाह खान। अच्छा, देखिए मैं सॉरी, प्लीज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जिशान हैदर। ओके जिशान, फॉर दिस के क्या फ्री कोर्स से ही आप इस काबिल हो जाएंगे कि बाद में आप पेड, यानी कि इसके बाद हमें पेड कोर्स करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। इट ऑल डिपेंड ऑन योर क्यूरियोसिटी। जहाँ तक पिछले जितने बैचेस गए हैं उनको ट्रेडिंग सेटअप उनको हर चीज़ बता दी जाती है। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस होती हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन यू, अगर आप इसे करियर ले रहे हैं या आप इसको सेकंड सोर्स ऑफ द इनकम ले रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ सेकंड सोर्स ऑफ द इनकम ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इट ऑल डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी एंड व्हाट यू हैव इन योर माइंड। तो जिशान, उसके लिए दिस इज ऑल ऑफ योर चॉइस। एज फार एज आई नो, इन द एंड ऑफ द कोर्स आपको काफ़ी चीज़ें आपको तकरीबन कोर्स के अंदर बहुत से कंटेंट कवर कर दिए जाते हैं, बट डेफिनेटली यू नो यू डिडंट फॉरगेट द पावर ऑफ पेड कोर्सेज and the corporate courses and advanced courses. Definitely it's totally different in the new world for professional traders. So okay Zishan, I hope you understand it. Okay, Salman Akbar, how much profit is sufficient minimum on daily basis? It depend on you कि आपकी आप it all I mean नॉर्मली वीएसए के अंदर आप अपने अकाउंट को आपको 5% से 10% आपको ग्रो करना चाहिए इन अ मंथ। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप निकाल सकते हैं आप कि वो कितना बनता है, इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। नो, देखिए रमशा खान, $500 के ऊपर मैंने जैसा कि पहले बताया था, सेंट अकाउंट अगर आप ओपन कर लेते हैं समथिंग लाइक दैट, तो उसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे होगी क्विकली कर लेते हैं। सेंट अकाउंट भी है ये, तो दैट इज सॉरी $500 इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50,000 का आपका है। ऑल्दो आपका प्रॉफिट सेंट्स के अंदर होगा, तो आप उसको उसके मुताबिक आप चार्ज कर सकते हैं अपना रिस्क आप। $50,000 के मुताबिक अगर आप करने जाते हैं एंड आपका जो पिप साइज है नॉर्मली यू हैव टू गो विद द 50 पिप साइज, so आपको आप इसके अंदर आप आई मस्ट हैव टू रिकमेंड यू यू गो विद दीज टू स्लॉट ऑफ इट। आप इस स्लॉट के अंदर आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। बट दिस इज फॉर, आई मीन इट्स टू अर्ली टू से। अभी तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ट्रेडिंग एंगल्स, तो ये तो अभी आपकी मनी मैनेजमेंट की क्लास थी। 100% Shan Either 100% Excel sheet is and will become your property। आप ही को दी जाएगी, आप ही के लिए तैयार की गई है, एंड डेफिनेटली जैसे ही क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर होगी तो इसके साथ इसको भी शेयर किया जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप सरफराज आलम, विच इज़ द बेस्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड, आप को पता चल जाएगा। 1:1, 2 and 3, एवरीथिंग इज गुड। 1:1 मिनिमम मस्ट हैव टू बी कम, सरफराज आना चाहिए। उसके बाद डिपेंड ऑन यू, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, आप कितनी देर तक ट्रेड के अंदर विनिंग साइड पे रह सकते हैं, या आप जल्दी प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से आउट होना चाहते हैं।
something like that. Daud Hassan, I would like to use 300. Yeah, Daud, you can use this leverage of 300 because of the sometimes we are in emotion, so we have to use borderline and reduce losses from big to low. My experience leverage must be low. This is very very good, and I do agree with you. Daud, मैं बिल्कुल agree कर रहा हूँ. You can use it, and you must have to be go with it. Whatever the leverage is comfortable for you, this is really it will help you in your trade and the psychology. It will give you the very good psychology of it. And रोहित खान को रिस्क एंड रिवॉर्ड का मुझे समझ आ गई है. चलें, दिस इज गुड एंड प्लीज दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ आएगी. नो नीड टू बी पैनिक. जैसे काफी ज्यादा कैंडिडेट ने बताया है कि दे हैड एन इश्यू with this lecture. Someone said that it's a bit advanced or something like that. I didn't say that. If अगर ये advanced है तो how could you guys can handle it? Just polish up your mind and put up the energy, और जो कि energy आपके अंदर है मैं आपको motivate करूंगा. And we must have to be very excited about the thing. इस तरह इतनी जल्दी चीजों से बैक ऑफ होने की जरूरत नहीं है. तो सिर्फ आपने एक चीज पे काम करना है. मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रिक यही है. You must have to be watch the video again, 1 time, 2 time, 3 time, and the 4th time you will understand it. जैसे आप चीजों को अप्लाई करना शुरू होंगे तो चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के लिए. ठीक है. अच्छा, हमारा आई थिंक लेक्चर काफी लंबा हो गया है. थोड़े से क्वेश्चन हम लेंगे और 5 to 10 minutes के दिन आई हैव टू बी लीव दिस वेबिनार. Okay, so yes, Clan Ahmed, it's easy, but you don't have to be clarified for the 10 digit. Okay, we will give you the explanation tomorrow in the through the documentation. All right. We will share this. हम लोग इसको शेयर करेंगे आपके साथ. जहाँ पे वीडियो शेयर होगी, एक्सेल शीट शेयर होगी, वहाँ पे 10 आपको जो 10 का डिजिट उसकी एक्सप्लेनेशन शेयर हो जाएगी. ओके. आई होप नाउ यू कैन इजीली स्लीप. Okay, and Mohammad Rahman. Okay, Mohammad Rahman said calculation बिल्कुल समझ से बाहर है boss. Thank you very much for the comment. You must have to be watch it again, and that will be easy. Okay, इसका एक और solution है. आपको calculation समझ नहीं आई, forget about the calculation. Just use the Excel sheet and take the lot sizes. जब आप वीडियो देखेंगे आप यूज देख लीजिएगा आप कि आपके पास फॉर एग्जांपल $1000 है. ठीक है. एंड स्टैंडर्ड अकाउंट है आपका ये. तो सीधी सी बात है, अगर आपका SL50 पे कहीं जा रहा है, आप 0.02 की आप 0.02 की आप लॉट ले लीजिए. ये आपका बहुत ज्यादा सिंपल आंसर है. अगर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट यूज दिस. अगर वो कहता है कि नहीं मैंने थोड़ा कम रिस्क चार्ज करना है अपने अकाउंट पे, गो फॉर इट. दिस इज द आंसर ऑफ इट. अगर आपको पूरा लेक्चर भी समझ नहीं आया, आप इसके मैथमेटिक्स में या इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड या इसके अंदर नहीं जाना चाहते, दैट इज फाइन. ये अपने अपने फ्लेवर की बात होती है. अगर आपको इस फ्लेवर की यहाँ तक समझ नहीं आई, इट्स अगेन फाइन. आप डायरेक्ट ऑटोमेटेड शीट पे आए, सिर्फ और सिर्फ अपना बैलेंस डालें यहाँ पर. अब हम सपोज कर लेते हैं अगर आपका बैलेंस 3000 होगा एंड आपको कहीं ना कहीं आपका एसएल आ रहा होगा 80 पिप्स पे आ रहा होगा जाके, तो आप 0.03 की लॉट ले लें. और अगर आपको लगता है कि आपका $30 तक भी स्टॉप लॉस इजीली कंफर्टेबल है, आप 0.1 की आप लॉट ले लीजिए. आप ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, 0.50 रिस्क लेना चाहते हैं, 0.05 की लॉट ले लें. आप कहते हैं नहीं मुझे और भी कम रिस्क लेना है, 0.25 का % का रिस्क लेना है, आप ये वाली लॉट ले लीजिए. आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने का तरीका है. अगर आपको इस इवन अगर आप स्केप भी करना चाहते हैं इस सेशन को आप, तो इसलिए आपके कंफर्ट जोन को मद्देनजर रखते हुए इसलिए इस चीज को इस शीट को भी डिजाइन किया गया था. ठीक है. Mohammad Naib and Salman Akbar said how to adjust SL size, SLTP depend on the support and resistance on chart.
it may vary from chart to chart, and how we can design. The question is very good, and for this we need कम से कम we need 2 hours to explain each and everything. तो कमिंग सेशन में प्लीज ले लीजिएगा आप, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. एज आई सेड अर्लियर, आपको लेक्चर दोबारा सुनना पड़ेगा जब आप आगे जाएंगे आप, तो प्लीज जरूर सुनिएगा आप. जवेद इकबाल आवान है, ये आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. वी विल प्रोवाइडेड थ्रू द क्लाउड एंड यू जस्ट डाउनलोड फ्रॉम देयर थ्रू द लिंक. ठीक है. Please share the Excel sheet. Yes, Salman Akbar, it will be shared. No issue at all. At the Sham, uh, thank you very much. I am understand. Thanks God, someone have to understand those things. And the 2:2 means 2 orders executed. First order hit the TP, and the second order SL moves to the entry price. No, it is not like that. You must have to be open one single trade, और वही आपकी profit में जाएगी. And Pritam Roy, okay, thanks, Pritam. No problem, and you're more than welcome. And Muhammad Amar, seems like the questions are going to be finished. People used to say thank you very much, and they are going to understand many of the things through the through this questionnaire session. And Zohaib Khan Durrani said informative class, and thanks for your time which you are spending with us. You're more than welcome, Zohaib. And Zishan Haider, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज? यस इट इज. इंशाल्लाह we will discuss it in the upcoming field lectures. All the lectures are very interesting lecture. Be prepared for it on Thursday. You guys will enjoy it and practice it on your weekend पे. जो उसको practice कीजिएगा तो definitely आप enjoy करेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसा सब चीजें इंटैक्ट होना शुरू हो जाएंगी. Trade balances and credit leverage, I didn't understand this question actually. Salman Akbar, thank you, and excellent knowledge, many confusion cleared. Okay, the things are clear, seem like to the Salman. Salman, more than welcome to you. And Muhammad Adil said, thank you for your time. And okay, it seems like the things are going to be done from our side, from total side, and even for our very, very dear students. Alhamdulillah, they understand the things. I did my best regarding the things. अगर किसी को चीजें समझ नहीं आई हैं, I really feel a bit annoyed about it, and inshallah, hopefully, in the coming session, would like to be improve it. ठीक है. तो इसे क्लास को फिनिश करते हैं. Seems like it's very late in the night, and you guys just take care of yourself and be prepared for the new session the day after tomorrow, for the Thursday. That will be at 9 sharp. Okay, and stay tuned for the information of it. You will just get it from the Facebook page. Allah Hafiz, and thank you very much, and good night.